देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के बारे में। पैराबोला यानी कि जिसको हिंदी में प्रवलय बोलते हैं। क्या होता है पैराबोला यानी कि प्रवलय, और उसको गणित की भाषा में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अपने दैनिक रूटीन लाइफ में अगर हम देखें तो किस तरह से हम पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं। इस सब विषय के बारे में आपको बता रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के बारे में, यानी कि पैराबोला क्या होता है जिसे हिंदी में प्रवलय बोलते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका पैराबोला। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है परवलय, लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा। थोड़ा अपने बारे में मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम नीरज उपाध्याय। ठीक है बेटा। मेरा नाम अभिषेक पांडे है सर। और मैं मोहम्मद सरफराज। तो जैसे आप लोगों ने बताया अपने बारे में, अब हम मेन टॉपिक पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पैराबोला, हिंदी में कहा जाता है परवलय। ठीक है बच्चों? जी सर। अब उसको डिफाइन करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले ये जाने कि पिछले अध्याय में हमने किन किन बातों के बारे में जानकारी ली। ठीक है बच्चों? जी सर। तो पिछले अध्याय में हमने क्या जाना सरफराज? सर्कल के बारे में जाना। सर्किल के बारे में जाना हमने, है ना? तो सर्किल के बारे में बताएं कोई बच्चा। नीरज आप बताएं मुझे सर्किल के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे सर्किल को? सर सर्किल जो है वो एक सर गोलाकार पथ है, उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे कि उसका केंद्र बोलते हैं। केंद्र से वृत्त का जो सारे पथ का बिंदु होता है वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। सरफराज ये नीरज कह रहे हैं, जो बताओ सहमत हो इस बात से? जी सर। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक पॉइंट मानूं मैं ए, उससे समान दूरी पर स्थित एक वृत्त, एक ऐसी आकृति जिससे डिस्टेंस उसकी हर पॉइंट पे सेम हो। ठीक है, वो जो आकृति क्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी सर्किल वृत्त। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है जिसे मैं बोल रहा हूँ उसे बोलेंगे त्रिज्या। जी सर। सही है? जी सर। सब सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो त्रिज्या है, अगर मैं केंद्र से और परिधि के हर पॉइंट पे मिलाऊं जो लाइन बनती है उसे बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है जी सर। और त्रिज्या जो है वो क्या है, कॉमन होती है पूरे सर्किल की। जी सर। सही है? जी सर। तो बच्चों ये तो हो गई त्रिज्या। अब मुझे बताओ त्रिज्या के नाम पे अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसको कहते हैं व्यास। क्या जानते हैं आप व्यास के बारे में? कैसे डिफाइन करेंगे आप व्यास को? बताएं मुझे। आप बताएं सरफराज। सर व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ठीक है बच्चों? जी सर। इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट दे रखी है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। 10 यूनिट हो जाएगा। जी सर। सहमत है इस बात से? जी सर। बिल्कुल सर। और ऐसे ही अगर मुझे ये कहा दिया जाए कि जो व्यास है उसकी जो यूनिट है वो 10 दे रखा है, तो जी सर। अब त्रिज्या कितनी होगी? 5 यूनिट सर। 5 यूनिट होगी। जी सर। इसका मतलब हो गया जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है? आधी। ऐसे कहेंगे हम? जी सर। जी सर। और अगर मैं व्यास को इन टर्म्स ऑफ बोलूं त्रिज्या, तो त्रिज्या का 2 गुणा कर दे तो वो बन जाता है व्यास। जी सर। सही बच्चों? जी सर। चलिए, ये तो हो गया त्रिज्या के बारे में और व्यास के बारे में। कुछ और जाने तो हम बात करेंगे परिधि के बारे में। जी सर। सर्किल की जो परिधि होती है वो कैसे डिफाइन करोगे? सर सर्किल की परिधि बराबर होती है 2πr। 2πr। ठीक है, जहाँ पे r सर हमारा त्रिज्या है। r जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। जी सर। शाबाश सरफराज।
चलिए ठीक है बेटा। जी सर। आपने त्रिज्या के बारे में जान लिया है ना? जी सर। और परिधि के बारे में जान लिया आपने। अब मुझे बताएं कि अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ किसी वृत्त का। सर्कल का, किसी वृत्त का, जी सर। ठीक है, तो सर्किल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सर वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि आपने फॉर्मूला में पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जब भी किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको पाई आर स्क्वायर के टर्म में निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सर एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में सर जो पाई है उसका वैल्यू होता है 22/7, 22/7। तो सर आपने इसको बताया था कि 3.14 के अप्रोक्स होता है, कि लगभग होता है। तो 3.14 इंटू आर मतलब आर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन बराबर 3.14 गुना आर स्क्वायर हो गया। शाबाश बेटा। देखो इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। जी सर। जानते हैं आप लोग? जी सर। अगर दशमलव में बात करूं तो जैसे नीरज ने बताया कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। जी सर। या फ्रैक्शन में बात करूं तो 22/7। जी सर। और त्रिज्या का स्क्वायर बोल रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आर का स्क्वायर। जी तो सर। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। जी सर। सही है बच्चों? जी सर। ये हो गया, समझ आया बेटा? जी सर। सर्किल के सर। बारे में। अब हम जानेंगे अपने मेन जो पार्ट है हमारा, जिसे कॉनिक सेक्शन का पार्ट मान रहे हैं हम, जिसे हम बोल रहे हैं पैराबोला। जी सर। सही है बच्चों? जी सर। अगर मैं पैराबोला को डिफाइन करना चाहूँ इंग्लिश में, जिसे कहते हैं, इंग्लिश में तो कहते हैं पैराबोला और हिंदी में कहते हैं परवलय। सही है बच्चों? जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन करने के लिए तो कैसे डिफाइन करोगे आप पैराबोला को या परवलय को? पहले आप बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बताएं सर। मुझे, जितना जानता हूँ उतना बताएं मुझे। प्लेन के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होती है, इसे हम पैराबोला कहेंगे सर। उसे पैराबोला कहते हैं। जी सर। सब लोग सहमत हैं? जी सर। हाँ, तो बेटा डेफिनेशन के अनुसार हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी एक्स वाई कोई प्लेन दे दिया मुझे, जी एक एक्स सर। वाई प्लेन दे दिया, ठीक है, किसी एक्स वाई तल के उन सभी बिंदुओं को समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से सरल दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है? जी सर। अगर मुझे एक लाइन, वर्टिकल लाइन दे दी जाए, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया जाए थोड़ी सी दूरी पे, तो उनके बीच में एक ऐसी वक्र या ऐसा कर्व जिसपे कोई पॉइंट लूं मैं ए, तो उसकी दूरी जो है, जो सरल रेखा उसकी दूरी और उस पॉइंट से जो दूरी हो बराबर हो। जी सर। ठीक है? सपोज करो बच्चों, मैं एक लाइन लेता हूँ, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा ए बी, जी ठीक सर। है, और उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं सी। जी सर। सही है? जी और सर। उन दोनों के बीच में मैं एक वक्र लेता हूँ जी सर। और उस वक्र पे मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ डी ई एफ। ठीक जी है? सर। अलग अलग। जी अब सर। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ डी की। जी सर। अगर डी की ए बी से जो डिस्टेंस है, वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो, जी सर। और जो पॉइंट सी दिया है उससे दूरी अगर बराबर आती है, जी सर। और ऐसे ऐसे पॉइंट में वक्र पे लेना शुरू करूं जी जिनकी सर। आपकी ए बी से डिस्टेंस और आपके नाभि से डिस्टेंस जो है बराबर आए, जी सर। तो ऐसे जो पॉइंटों को मैं कलेक्शन लूं, जी या सर। मैं बोलूं कि एक लोकस बन जाएगा, वो जी सर। लोकस जो कर्व बनेगा, उस कर्व पे जो लोकस बनेगा, जी सर। उसको मैं बोलूंगा पैराबोला। जी सर। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए, ये तो हो गया मेरा पैराबोला के बारे में। सही है? जी सर। अब मैं यहाँ पे कुछ और जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ। मैं जिस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, जिसे जी मैंने सर। कहा एक वर्टिकल लाइन लेते हैं हमेशा, जी उसे सर। बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रीज। जी सर। ठीक है? जी या सर। हिंदी में कहें तो उसे कहेंगे नियता। नियता। जी। सुना होगा आपने नियता जी के बारे सर। में? जी सर। जिस वर्टिकल लाइन की हमने बात की है यहाँ पे, उसे कहेंगे नियता या जी डायरेक्ट्रीज। सर। सही है बच्चों? जी और सर। जिस निश्चित बिंदु की हम बात कर रहे हैं उसे कहेंगे नाभि। फोकस। ठीक है? या इंग्लिश में बात करो तो उसे कहते हैं फोकस। ठीक है बच्चों? जी सर। अब इस लाइन और इस फोकस को मैं अगर हॉरिजॉन्टल मिलाऊं तो वो जो लाइन है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अगर आपको लाइन दिया नियता और नाभि से मैं दोनों पॉइंटों को मिलाऊं, अक्ष कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अक्ष सर। उसे कहते हैं परवलय की अक्ष बोलते हैं। जी सर। ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जी सर। जिसे। जी सर। समझ रहे बच्चों? जी जी सर। सर। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं फोकस जो दे रखा है उसे सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, जी सर। 37 बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं, जी सर। ठीक है, धरती के, पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचूं, एक्सिस के समांतर, तो जो लाइन जो कट करेगी आपकी नियता को, उसे क्या बोलेंगे आप?
आपकी मूल अक्ष बोलेंगे उसे। जी सर। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जी सर। ठीक है बच्चों, जी तो सर। यहाँ हमने सीखा पैराबोला के बारे में, जिसे परवलय कहा जाता है। फिर हमने जाना नियता के बारे में, जी जो सर। स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की हमने, वो नियता होगी। और वो जो फिक्स पॉइंट जिसके बारे में हमने बात की, वो हो गया आपका फोकस। और जो हमने एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, उसे कहेंगे हम मेन मूल अक्षिस। जी सर। ठीक है, जी अक्ष। सर। समझ गए बच्चों? जी सर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन कि पैराबोला या परवलय होता क्या है। सही है बच्चों? जी सर। जी सर। अब ये तो हो गया कि हमने पैराबोला को डिफाइन कर दिया। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं पैराबोला, जी अगर सर। पैराबोला को मैं अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, शब्द निकल के आते हैं पैरा और बोला। ठीक है, पैरा का अगर मैं मीनिंग कहा जाए अंग्रेजी भाषा में, उससे कहते हैं से उसका मीनिंग आता है। पैरा जी मतलब से। ठीक है, हिंदी भाषा वाला से। सही है, यहाँ जी से यहाँ सर। तक जाना से बोलते हैं ना। जी सर। तो से। और जो बोला है उसका मतलब होता है हिंदी में फेंकना। जी सर। ठीक है, तो पैराबोला को कंबाइन करूँ तो कुछ ऐसी वस्तु, मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसको हम फेंक दें, जी एक स्थान सर। से दूसरे स्थान पर फेंक दें, तो उसके द्वारा जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं पैराबोला। जी सर। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में होते हैं जहाँ पैराबोला की एक आकृति बनती है। जानते हैं आप लोग? जी सर। अगर मैं एक पत्थर को फेंक दूं तो वो जो अपने आप में, हमने पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के साथ जो आकृति बनाता हुआ जाता है और दूर जाकर गिरता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो शेप बन के आती है उसे क्या कहोगे आप? पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप बोलते हैं उसे। जी सर। ठीक है बच्चों, सर। जानते हो इस बात को? देखा होगा आपने। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो गया कि ये जो पथ है क्या हो गया? पैराबोलिक पथ या परवलय पथ हो गया। जी सर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरी तरफ से कि आपको इस भाषा का, इस ज्योमेट्रिकल फिगर का मीनिंग क्या है। सही है बच्चों? जी सर। जी अब सर। आप बताएं मुझे डेली लाइफ में कैसे आप जोड़ सकते हो, या कैसे आप मुझे बता सकते हो कि पैराबोला की आकृति कहाँ आपने दैनिक लाइफ के साथ जोड़ी है, कहाँ इसको डिफाइन कर सकते हो? बताओ मुझे। नीरज आप बताएं मुझे। सर मैं जैसे कि कुछ अपने दोस्तों के साथ एक दिन मेला देखने गया था, मेला घूमने गया था। तो सर हम लोग झूले पर बैठे थे। तो सर जब झूले पर बैठे थे तो जब झूला जब स्टार्ट हुआ तो यूं जाता था, फिर यूं आता था। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये बिल्कुल परवलय पाथ जैसा बन रहा है। मतलब झूले का पाथ, मुझे तो सर ऐसा ही लगा कि ये परवलय पाथ जैसा बन रहा है। तो शायद सर ऐसा हो सकता है। आप मुझसे बता रहे हैं कि आप मेला देखने गए, वहाँ कोई झूला होगा जिससे बच्चे झूलते हैं। जी है सर। ना? और जब वो मूव कर रहा होगा तो उसका जो पाथ है वो कैसा बन रहा होगा? एक पैराबोलिक टाइप का बन रहा होगा। जी आप सर। बता रहे हैं? जी सर। ठीक है बच्चों, जी ऐसा सर। ऐसे झूले होंगे मेले में, देखे होंगे आपने। जी सर। सर वो नाव वाला झूले जो होते हैं, जी सर, जी सर। वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसके द्वारा जो बनी गई पाथ होती है वही सर पैराबोला पाथ है। अच्छा, आपने कभी वो देखा है, मतलब घड़ी देखी है जिसमें घंटे वाली घड़ी बोलते हैं हम? जी सर। जी सर। पेंडुलम होता है। पेंडुलम। जी सर। है ना? सर। कई बार देखा होगा जो पेंडुलम की आकृति, जब मतलब 12 बज गए तो आवाज आती है। जी और सर। वो ऐसे से राइट और लेफ्ट में मूव करना शुरू कर देता है। जी देखा सर। होगा आपने? जी तो सर। वो जो पाथ जो वो मूव कर रहा होता है, हाँ बच्चों, जी सर। पेंडुलम का जो पाथ है वो कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ। वो पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। जी जो सर। घंटे वाली घड़ियां होती हैं आपकी, उसमें जो पेंडुलम जब हिलना शुरू करता है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, जी वो जो सर। शेप बन के आती है, वो जो वक्र बन के आता है, वो जो वक्र है वो वक्र कुछ नहीं, सिर्फ पैराबोला का एक ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल होता है। जी सर। समझे बच्चों आप? जी सर। चलो और बताएं, और बहुत सारे डेली लाइफ के ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको आप जोड़ सकते हो यहाँ पे, अपना एक्सपीरियंस बताएं। जैसे सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं सर, हम्म। उसमें बॉल चाहे बैट्समैन मारता है, मान लीजिए बैट्समैन मारा सर, चाहे बॉल हम लोग फेंकते उगते हैं तो सर वो बॉल पैराबोलिक पाथ में ही जाता है। देखो जैसे बता रहे हैं, हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बॉलर बॉल करता है ना? जी सर। और आपने जो है उस पे हिट कर दिया। जी सर। सही है? जी और सर। हिट करने के बाद बॉल जो है अपना, जितने ज्यादा फोर्स से बल्ला जो है बॉल को लगता है, बॉल मूव करनी शुरू कर देती है। जी सर। और मूव करने के ग्रेविटिकल फोर्स लगेगी तो जी नीचे सर। भी आएगी। जी सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और एंड पॉइंट तक जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती, जो वक्र बन के आ रहा है वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पैराबोला। एक पैराबोलिक पाथ पाथ। जिसे बोलते जी हैं, सर। जी सर। परवलय का एक एग्जाम्पल बन के आता है ना बच्चों? जी सर। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में, और बताएं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर मेंढक एक अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो जंप करता है, तो वो मेंढक के द्वारा बनी गई जो पाथ होती है वो सर पैराबोला का भी एग्जाम्पल है।
हाँ देखो, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, आपने देखा होगा। जी सर। है ना, बरसात में मेंढक निकलते हैं और जब उनके पीछे भागो या उनको डराओ तो वो उछल उछल के जाने की कोशिश करते हैं। जी सर। एक जंप लेते हैं, एक जंप, फिर एक दूसरी जंप, फिर तीसरी जंप, ऐसे लंबी लंबी जंप लेके जाते हैं। जी सर। तो जब उछलने से लेकर और दूसरे एंड पॉइंट तक, वो जमीन पे गिरने तक, जी या सर। अपने पैर रखने तक जो वक्र बन के आ रहा है, वो क्या होता है? एक पैराबोलिक पाथ ही तो होता है बेटा वो। जी सर। है ना, आपने देखा होगा। फिर वो लंबी लंबी जंप लेते हैं। तो वो जो पाथ होता है, मेंढक जिस चाल में वो चलता है, वो कुछ नहीं, एक हर जंप उसकी एक पैराबोला होती है। जी एक सर। पैराबोला होती है। तो हर जंप जो उसकी एक परवल है, फिर परवल है, फिर परवल है, ऐसे ऐसे शेप में निकलनी चालू होती है। जी सर। जी ठीक है? सर। तो उसकी जंप को मैं परवले का एग्जाम्पल मान सकता हूँ। ठीक है बच्चों। जी सर। चलिए और बताएं। सर बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं सर। अच्छा सर उसमें भी जो कॉर्क होती है सर, वो भी पैराबोलिक पाथ में मूव करती है, ट्रेवल करती है सर, तो वो भी पैराबोलिक पाथ ही हुआ सर। सर जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो भी हमें एक पैराबोलिक पाथ की तरह नजर आता है जब उसे हम ज्यादा दूरी पे देखें तो। हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा, आपने उसका भी यूज देखा होगा, हमारे मूवीज देखी होगी। जी है ना, सर। मूवी में देखा होगा बॉर्डर पे कई बार लड़ाई चल रही होती है। जी है सर। ना, पुराने जमाने में लड़ाई चलती थी तो वो क्या करते थे, जो तोप के गोले होते हैं ना, जी सर। तोप के गोले को फोर्स करके मारते थे तो वो दूर जाके जो शत्रु पक्ष है उसके पे जाके गिरता था वो। जी है ना, सर। देखा आपने? जी सर। जो तोप होती है, तोप से जो गोला निकलता है और गोला जिस वेव में, जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाता है और शत्रु पक्ष के घेर में जाके गिरता है, तो वो जो पाथ है, वो पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोलिक पाथ। वो भी पाथ जो कैसा होता है आपका? पैराबोलिक पाथ होता है। जैसे हमने बताया कि पत्थर को फेंकें तो वो पैराबोलिक पाथ होता है। जी सर। परवल्ले की शेप लेके जाता है वो वक्र। ऐसे ही जैसे तोप के गोले को हम फेंकें तो वो भी परवल्ले की शेप लेते हुए एक वक्र बनाता है, जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। सही बच्चों? जी सर। सर जब कोई फुटबॉलर एक छोर पर खड़ा रहता है और उसके पैर के पास जब कोई फुटबॉल आती है और वो जब किक करता है और किक होने के बाद सर जो बॉल हवा में उड़ते हुए सर फिर बाद में दूसरी छोर की तरफ सर गिरती है, तो वो भी सर जो पाथ होता है वो परवलय ही मालूम प्रतीत होता है। देखो जैसे बता रहे हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया, क्रिकेट में बल्ला जो है बॉल को मारता है तो परवलय पथ होता है ना। ऐसे ये बात कर रहे हैं फुटबॉल के बारे में। जी सर। फुटबॉल को अपने पैर से हिट करें और वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जब तक मूव करेगी, और मूव करने के दौरान जब वो जिस वक्र को फॉलो करेगी वो क्या होगा आपका? एक परवलय की शेप लेके जाता हुआ एक कर्व मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है बेटा, उसे तो ये वो पैराबोला आपका बन जाएगा। जी सर। सही है बच्चों? जी सर। तो ये तो हो गए पैराबोला के डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो आपने डिस्कस किए। ठीक है सर। बच्चों? जी चलिए। सर। अभी और बताएं, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बताओ। सर टेनिस के खेल में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जो बॉल को हिट किया जाता है, यानी कि सर मान ले कि दो खिलाड़ी, एक सानिया मिर्जा और एक मारिया शारापोवा, तो अपोजिट में दोनों खेल रहे हैं सर। तो सानिया मिर्जा के द्वारा जो मारिया शारापोवा के पक्ष में जो बॉल को हिट किया जाता है, फिर वो मारिया शारापोवा से सानिया मिर्जा के पक्ष में जो हिट किया जाता है, तो उस दोनों के बीच में जो टेनिस बॉल का जो पथ बनता है सर, वो भी पैराबोलिक पथ है सर। जैसे सरफराज ने कहा टेनिस की बॉल के एग्जाम्पल के बारे में, क्या हर बार दोनों प्लेयर द्वारा बॉल को मारा जाए तो परवलय की आकृति मिलती है? जी सर। नीरज, हर बार ऐसा होता है? सर हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन मोस्टली मान सकते हैं कि होता है, क्योंकि कभी कभी जो प्लेयर होता है वो जब टेनिस जब खेलता है, जब टेनिस के द्वारा जब टेनिस को हिट करता है जब बॉल को, तो सर कभी कभी डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरफ की ओर जैसा मतलब जाता है, तो फिर दूसरा जो प्लेयर होता है वो फिर हिट करता है, मतलब तो ऐसा लगता है कि वो कभी स्ट्रेट लाइन जाता है, कभी बिल्कुल जैसे कि जस्ट जो नेट होता है उसके ऊपर से प्रतीत होता है, फिर उसको दबा देता है नीचे से, तो ऐसा लगता है कभी रेखा बनकर जा रहा है। तो ऐसे मतलब ये नहीं कर सकते हैं हमेशा कि परवलयिक पाथ को ही दर्शा रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो एक व्यक्ति द्वारा टेनिस को हिट किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के पास हाइट में पहुंचती है, वो हिट करेगा तो वो कई बार क्या होगा, एक आपकी लाइन की शेप बन जाएगी, नीचे जी गिरेगी, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या पैराबोला की ही आकृति बनती है ना बच्चों? सर, लेकिन सर शॉर्ट इंटरवल के टर्म में देखें तो कुछ समय के लिए हमेशा पैराबोला बनती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो जी मोस्ट सर। अगर हम माने मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम केसेस में वो क्या बनेगा आपका? पैराबोला की आकृति बनेगी। सही बच्चों? जी सर। सर जैसे कि सर अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में A B C D ऐसे जब पढ़ते जाते हैं तो सर एक U वर्ड आता है, U शब्द आता है, तो U शब्द जो है सर वो भी सर एक परवलयिक पथ को दर्शाता है। U को यदि देखे यदि अच्छे से तो वो भी सर एक परवलयिक पथ को दर्शाता है।
बहुत कुछ बेटा जैसे बता रहे हैं, जो अंग्रेजी वर्ल्ड माला का जो अक्षर होता है यू, ठीक है, वो जी सर। पैराबोला का एग्जाम्पल हो सकता है ना, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं होता है ऐसा, ठीक है। सर सी वर्ड जो है वो एग्जैक्टली हाँ, पैराबोलिक अगर सी को मैं आपको हॉरिजॉन्टल लिख दूं, मैं मतलब हॉरिजॉन्टल कर दूं उसकी, जी सर। है ना, जो जी नीचे सर। वाला घुमा वाला पाथ है वो जमीन पर टिका दूं, तो वो जो पाथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा पैराबोलिक पथ बनेगा। यू तो नहीं बन पाएगा हमेशा, लेकिन जो सी है, सी हमेशा क्या बनेगा, आपका पैराबोलिक पाथ को शो करेगा, जी जी सर। है ना सर। बच्चों। जी सर। चलिए और सर, बताएं। सर जो रामायण में महाभारत में सर जो अर्जुन राम जी ये लोग जो सर धनुष का जो यूज करते थे सर, वो भी धनुष सर परवलयिक पथ जैसा सर प्रतीत होता है सर। हाँ देखो, जैसे तीर कमान हम यूज करते जी हैं सर। रामायण महाभारत में, तीर कमान बच्चे बहुत खेलते हैं तीर कमान से, है ना। तो जो कमान होता है ना, जिसमें जी कमान सर। होता है वो लकड़ी की एक आकृति होती है, जिसको एक धागे से दोनों सिरों को बांध दिया जाता है ना। जी ऐसे सर। होता है। तो वो जो लकड़ी की धागे से बांधने के बाद जो लकड़ी की आकृति बनती है, वो क्या बनती है आपकी, एक डी शेप टाइप की बनती है। जी डी सर। देखा है जी सर। है ना। धागा क्या डिनोट कर रहा है, वो डी शेप को डी डिनोट कर शेप रहा का होता है, straight line। वर्टिकल लाइन को। जी सर। और जो बाकी जो डी का जो बाकी पार्ट है वो क्या डिफाइन करता है, आपका पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पार्ट। ठीक है बच्चों। जी सर। तो जैसे आपने बताया, सी अक्षर जो डिफाइन करता है आपको पैराबोलिक पार्ट डिफाइन करता है, और डी अक्षर क्योंकि आपको कमान की बात दर्शाता है, तो उसको जो अलग पार्ट है वर्टिकल लाइन के अलावा जो पार्ट होता है वो क्या हो गया, पैराबोलिक पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों। जी सर। सर यदि कहीं हम लोग ट्रेवल करने जा रहे हो और उस टाइम यदि हम लोग के पास बोतल वगैरह ना हो और यदि किसी टंकी से हम लोग को यदि पानी पीना हो, तो जो अपने हाथ को जिस प्रकार से अरेंज करके हम पानी को पीते हैं सर, वो जो हाथ का सर अरेंजमेंट सिस्टम होता है सर, वो भी ऐसा लगता है कि सर वो परवलयिक पाथ को प्रदर्शित करता है। हाँ देखो, जैसे बता रहे हैं, मान लो आपको पानी पीना है और आप पे गिलास नहीं है और आप हाथ से पानी पी रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं आप। जी सर। तो हाथ से पानी पीने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए हाथ को एक आकृति दी जाती है, ऐसे होता है बेटा। जी सर। अगर सीधे हाथ से पानी पियेंगे तो पानी आपके हाथ में स्टोर नहीं होगा, जी सर। है ना। और स्टोर करने के लिए हाथ को एक आकृति दी जाती है, और वो जो आकृति आपको दी जाती है हाथ की, उसकी वो जो कर्व बनाती है, वो कर्व क्या होगा आपका, एक पैराबोलिक पाथ ही होता है ना बच्चों। जी सर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हमने जाना आज कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन में जिस टॉपिक पे हमने बात की उसका नाम है पैराबोला, या हिंदी में बात करें तो परवलय। जी सर। ठीक है बच्चों। परवलय के बारे में आज हमने जाना डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या होती है, हमने जाना नियता के बारे में। जी स्ट्रेट सर। लाइन होती है एक, जी वर्टिकल सर। लाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं नियता। फिर हमने जाना फोकस के बारे में, जिसे कहते हैं हिंदी में नाभि। सही है बच्चों। जी सर। और नाभि से एक क्षैतिज रेखा जो आपकी नियता को टच करती है, जी सर। उसे क्या कहते हैं, अक्ष। अक्ष बोलते हैं, मूल अक्ष जिसे बोलते हैं। जी सर। ठीक है। और वो मूल अक्ष जिस वक्र को यानी पैराबोला को टच करती है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। जी सर। है ना बच्चों। जी सर। मूल अक्ष से जब आपके वक्र को टच करती है, वो जो टच पॉइंट होता है उसे बोलते हैं आप वर्टेक्स। जी सर। ठीक है। तो हमने नियता के बारे में जाना, वर्टेक्स के बारे में जाना, मूल एक्सिस के बारे में जाना, और नाभि के बारे में जाना। जी सर। ठीक है बच्चों। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में जाना जो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे तीर कमान का बात किया, इंग्लिश के अल्फाबेट सी के बारे में बात की हमने, है ना। हमने बताया कि फुटबॉल को हम पैर से अगर प्रहार करें तो वो जो शेप लेती है, आकृति जो वक्र बनता है, उसे पैराबोला कहते हैं। फुटबॉल क्रिकेट मैच में जो बैट द्वारा बॉल को पुश किया जाता है, वो जो आकृति बनती है वो क्या होती है, आपकी पैराबोला होती है जी ना। सर। हमने जी सर। बताया कि जो गोला दागा जाता है शत्रु पक्ष में, वो जो जी कर्व सर। लेके आता है वो कौन सा होता है, वो भी पैराबोलिक पाथ को ही दर्शाता पैराबोला है। पाथ होता है। और जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम जिस वे में आपका मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, वो भी पैराबोलिक पाथ होता है। जी ठीक है सर। बच्चों। जी तो सर। ये था आज इस अंक में हमने जो जाना। अगले वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे पैराबोला की कुछ और आकृति के बारे में और कुछ और इक्वेशंस के बारे में, जो हमें जानने में सहायता करेंगे कि पैराबोला होता क्या है या परवलय होता क्या है, जो समझने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों। जी सर। तो आगे आने वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको पैराबोला यानी कि परवलय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। पैराबोला क्या होता है ये भी आपको पता लग गया होगा, और किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं,
आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि पैराबोला आकृतियाँ कैसी होती है। इस सब विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।